Hello everyone, welcome back to my channel. Our next question is, which of the following statement related to pituitary gland are correct? हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं. सो पिट्यूटरी ग्लैंड 2 में डिवाइड होती है. इसने कहा एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको याद रखना है. फिर बोल रहा है कि सिक्रीट करता है FSH को एंड सिक्रीट करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एंड लास्ट में बोल रहा है नो प्रोलैक्टिन. तो पिट्यूटरी ग्लैंड को समझने से पहले हमें हाइपोथैलेमस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और हाइपोथैलेमस को समझने से पहले हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं एंड हॉर्मोन्स क्या होता है. जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इन्हीं को ही हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड. ठीक है, इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती है. अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है दे सिक्रीट हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स आर केमिकली प्रोड्यूस्ड. कौन कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड. इनको कहाँ रिलीज किया जाता है? ब्लड में. कहाँ रिलीज करेंगे इसको? ब्लड में रिलीज होता है. फिर जब ब्लड में रिलीज हुआ, ब्लड से कहाँ जाएगा? टारगेट ऑर्गन पे. कहाँ जाएगा? टारगेट ऑर्गन पे. ये ऑर्गन कैसे होते हैं? इससे दूर लोकेटेड होते हैं, डिस्टेंटली लोकेटेड. क्लियर? अब हाउ विल यू डिफाइन कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं बेटा? क्या आपको इनसे कोई न्यूट्रिशन मिल रहा है? नो, हमें यहाँ से कोई भी न्यूट्रिशन डिराइव नहीं होता है. नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं. अभी मैंने कहा केमिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं. ये किसका काम करते हैं? ये ब्लड से कहाँ जा रहे हैं? टारगेट ऑर्गन पे लेके जा रहे हैं. तो कुछ ना कुछ मैसेज लेके जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं इंटर सेलुलर मैसेंजर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कैसे बनते हैं? बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं. डक्टलेस ग्लैंड है. लैक कोई भी डक्ट इनके पास नहीं होती. हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, केमिकली प्रोड्यूस होते हैं, ब्लड में जाते हैं, फिर ब्लड से टारगेट ऑर्गन पे जाता है, मैसेज लेके जाता है. इसलिए इसको कहते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर. क्या कह देते हैं इसको? इंटरसेलुलर मैसेंजर के नाम से हम जानते हैं. व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन जो सिस्टम है इट इंक्लूड्स एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, प्लस कुछ ऐसे टिश्यू और सेल होते हैं, टिश्यू और सेल्स होंगे जो क्या बना रहे हैं बेटा? हॉर्मोन्स बना रहे हैं. क्या बनाते हैं? हॉर्मोन्स बनाते हैं. इनको एक साथ में हमने क्या नाम दे दिया? एंडोक्राइन सिस्टम. क्या नाम दिया हमने? एंडोक्राइन सिस्टम. अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हो आप? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं, जहां से क्वेश्चन अराइज हुआ है. आफ्टर दैट पीनियल ग्लैंड. ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 करके डिटेल में करेंगे जब भी मैं आपका कोर्स जो है लॉन्च करूंगी. फिर एड्रिनल ग्लैंड, देन पेनक्रियास, आफ्टर दैट पैराथायरॉइड, आफ्टर दैट थाइमस एंड गोनाड्स. ये क्या आते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं. इसके अलावा भी होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, राइट, लिवर, किडनी एंड हार्ट. ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं? हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. इतना समझ में आया? एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आप पढ़ोगे. जितने भी टिश्यू हैं जो हॉर्मोन्स को बना रहे हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं.
मेनली हम जो इसके अंदर पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे होते हैं, बट अदर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आ गया जीआई ट्रैक हो गया, लिवर, किडनी एंड हार्ट, ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर इतना आपने नोट डाउन कर लिया है, टेक अ स्क्रीनशॉट। व्हाट इज हाइपोथैलेमस? ठीक है, पिट्यूटरी करने से पहले आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, कि हाइपोथैलेमस क्या करता है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड होता है? बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन एंड फोरब्रेन। ये बहुत सारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है, बॉडी फंक्शन के रेगुलेशन में हेल्प करता है कौन? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के पास में ऐसा क्या होता है? हाइपोथैलेमस जो है, दे हैव न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। क्या है इनके पास में? न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। इन न्यूरो सिक्रीटरी सेल के पास में क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है। अब ये जो न्यूक्लियाई है, ये क्या बनाता है? ये हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है? ये हार्मोन बनाता है। अब ये जो हार्मोन इसने प्रोड्यूस किए, ये रेगुलेट करते हैं किस चीज को? सिंथेसिस को और सिक्रीशंस किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। किसकी कहते हैं? पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या कहा मैंने? अगर दिस इज हाइपोथैलेमस, ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के पास में कुछ न्यूरो सिक्रीटरी सेल होते हैं, उनके पास में न्यूक्लियाई होता है। ये न्यूक्लियाई क्या बनाते हैं? ये हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो हार्मोन है, ये रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन योर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस ही आपका रेगुलेट करता है कि क्या बनना है और कैसे सिक्रीट करना है। इतना क्लियर हो गया? अब आ जाओ कि जो हॉर्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस के, ठीक है, हॉर्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस के, वो दो टाइप के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज रिलीजिंग हार्मोन। फर्स्ट वन इज रिलीजिंग हॉर्मोन्स। सेकंड इज इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। अब देखो, रिलीजिंग से ही नाम समझ में आता है, इनहिबिटिंग से ही नाम समझ में आ रहा है। रिलीजिंग का मतलब क्या हो गया? कि जो सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करेंगे। ये किस चीज को स्टिमुलेट कर देंगे? सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। अब ये किस चीज का काम करते हैं? ये दिस सिंबल रिप्रेजेंट योर इनहिबिशन। ये इनहिबिट करता है किसके हार्मोन्स को? सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी। दिस सिंबल मतलब स्टिमुलेट कर रहा है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट इनहिबिशन। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम देखते हैं कि रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। अब आ जाओ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं GnRH। GnRH का मतलब है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट? ये स्टिमुलेट करेगा किसको? पिट्यूटरी, स्टिमुलेट दी पिट्यूटरी ग्लैंड, सिंथेसाइज भी करता है एंड रिलीज भी करेगा किसको? गोनाडोट्रोफिन को, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स को। देखो, इसको समझना है कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, सो दिस इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन।
हाइपोथैलेमिक हार्मोन है दिस वन, GnRH। ये जो GnRH है ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि बनाओ और रिलीज करो किसको? हार्मोन्स को। दैट इज गोनाडोट्रोफिन। दिस इज हार्मोन, दिस इज हार्मोन। इतना समझ में आया? अब इनहिबिटिंग वाले पे आ जाओ। इनहिबिटिंग वाले का नाम है सोमैटोस्टैटिन। स्टैटिन वर्ड कहीं भी आएगा इसका मतलब है इनहिबिशन। ये क्या है? ये कहां पे होगा? ये भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। जो सोमैटोस्टैटिन है, जो सोमैटोस्टैटिन है ये क्या करेगा? ये इनहिबिट करेगा, इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कहां से? पिट्यूटरी। इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन रिलीज कहां से? पिट्यूटरी से। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। हमने कहा कि हाइपोथैलेमस के पास में दो हार्मोन है, एक है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है सोमैटोस्टैटिन। ये वाला स्टिमुलेट करता है और ये वाला इनहिबिट करता है। ये वाला जो है इनहिबिट करता है। इतना क्लियर हो गया? अब ये जो आपका सपोज करो दिस इज हाइपोथैलेमस, यहाँ पे क्या है? हाइपोथैलेमस है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के पास में हॉर्मोन्स होंगे और नीचे को ही यहाँ पे कहीं पे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। कौन सी होगी? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हमें देखने को मिलती है। अब यहां से हाइपोथैलेमस से सिग्नल इनके पास में कैसे जाता है? ये जो हॉर्मोन्स हैं यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपसे कहा था क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं। इनके पास में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये जो हॉर्मोन्स यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुए हैं ये किसके थ्रू जाएंगे? एक्सॉन के थ्रू जाते हैं। किसके थ्रू जाएंगे? एक्सॉन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, दिस इज न्यूरॉन। यहाँ पे न्यूक्लियस किसके थ्रू जाएगा? एक्सॉन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, इसके थ्रू जाता है। सो दिस इज योर एक्सॉन। एंड यहाँ पे क्या होगी? आपकी नर्व एंडिंग्स। क्या होती हैं आपकी? नर्व एंडिंग्स। तो इससे आपका जो सिग्नल है वो पास होता है। हार्मोन कहाँ बनेगा? हार्मोन बनता है हाइपोथैलेमस में बना। अब ये सिग्नल कैसे लेके जाएगा? ये आपका न्यूरॉन था, यहाँ पे न्यूक्लियस था, दिस इज द एक्सॉन। एक्सॉन से पास होता होता कहाँ जाएगा? हमारे नर्व एंडिंग्स पे जाता है। कहाँ जाता है? हमारे नर्व्स एंडिंग पे जा रहा है। अब ये चला गया। ये है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये डायरेक्ट, यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के अंदर आती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे है एंटीरियर, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है देखो यहाँ पे क्या है आपका? दिस इज न्यूरॉन और यहाँ पे क्या होंगे इसकी? नर्व। दिस इज एक्सॉन। यहाँ पे क्या है? नर्व एंडिंग्स है। यहाँ पे क्या है? नर्व एंडिंग है। अब एंटीरियर के केस में क्या होता है बेटा कि एंटीरियर के केस में ना यहाँ पे पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका? एक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेट्स सपोज करो मैंने यहीं पे किया। सो दिस इज योर पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो है आपका यहाँ पे क्या जाएगा? सिग्नल जाता है। कहाँ पे? एंटीरियर में। दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से देखो एंटीरियर में भी जाएगा, पोस्टीरियर में भी जाएगा। पोस्टीरियर में जब भी जाना है तो वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में आता है कि यहाँ पे सिंपल एक न्यूरॉन्स है और यहाँ पे नीचे को नर्व एंडिंग है, सिंपली सिग्नल जो है पास आउट हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है? एंटीरियर में जब भी जाना होता है तो यहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स हैं यहाँ पे क्या जाएगा? पहले जो हमारा पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद कहाँ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा। तो आपने ये चीज याद जरूर रखनी है। क्लियर हो गया आपको?
यहां तक हमने कर लिया, क्लिस्टर क्लियर होगा आपको। सो दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं हम इसको? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये एक जो है बोनी कैविटी में प्रेजेंट होती है। उस बोनी कैविटी का नाम जो है दैट इज सेला टर्सिका। क्या नाम है? सेला टर्सिका इसका नाम है। और ये अटैच कैसे होती है? ये हाइपोथैलेमस के साथ। सो दिस इज योर हाइपोथैलेमस के साथ में अटैच होती है। कैसे? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक स्टॉक की हेल्प से क्या होती है? आपस में अटैच होती है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो टाइप की होती है। एक होती है एंटीरियर और एक होती है पोस्टीरियर, जिसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है और इसी का ही नाम है पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर हो गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करती है, रिलीज करती है टू हॉर्मोन्स को। एक हार्मोन है ऑक्सीटॉक्सिन और अनदर वन इज वेसोप्रेसिन। ठीक है, ये दो हार्मोन कौन बना रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी बना रही है। कौन बना रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाती है। इनको बनाता कौन है वैसे? दे आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मैं HT से रिप्रेजेंट करूंगी। सिंथेसाइज कौन करता है? सिंथेसाइज करते हैं ऑक्सीटॉक्सिन, बट उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट अभी बताया मैंने कैसे, एक्सॉन के थ्रू किया जाता है। कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। कहाँ किया जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। सो दिस इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। दिस इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब वापिस से आ जाओ एडिनो हाइपोफाइसिस पे। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इस पे दो पोर्शन हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पोर्शन इज पार्स डिस्टेलिस। क्या है? पार्स डिस्टेलिस। सेकेंड वन इज पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स इंटरमीडिएट मीडिया है ये एक हार्मोन को सिक्रीट करता है, ओनली वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज MSH. दिस इज कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, ये आपका अवेलेबल था ऑप्शन में। दिस वन, ओनली वन टाइप ऑफ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आ जाओ पार्स डिस्टेलिस पे। ये जो पार्स डिस्टेलिस है मोस्टली इसी को ही हम एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो हॉर्मोन्स है ये सिक्रीट करता है एक ग्रोथ हार्मोन को। किसको सिक्रीट करेगा? ग्रोथ हार्मोन को करता है। फिर प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को करता है। फोर्थ वन इज एडिनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन्स को करता है, दिस इज ACTH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। लास्ट में है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो आपसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो उसने सबसे पहले कहा एनाटॉमिकली डिवाइड होते हैं 2 में, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है। देखो एनाटॉमिकली यहीं पे लिख लो, एनसीईआरटी में पूरी की पूरी ये लाइन एज इट इज ही दी हुई है बेटा। एनाटॉमिकली डिवाइड होता है 2 में, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस।
सेकंड ऑप्शन था कि ये सिक्रीट करता है MSH, दैट इज मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी आपको गिवन है, कौन बना रहा है? पार्स इंटरमीडिया बना रहा है। तीसरा ऑप्शन था फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो दिस वन इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लास्ट ऑप्शन था कि सिक्रीट नहीं करता प्रोलैक्टिन को, जबकि हमने यहाँ पे देखा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये किस चीज को सिक्रीट करती है? प्रोलैक्टिन को करती है। तो आपसे पूछा गया था ऑप्शन में, करेक्ट आपने बताना है। तो 3 स्टेटमेंट आपको पता लगी कौन कौन सी करेक्ट है। एडिनो हाइपोफाइसिस है, न्यूरो हाइपोफाइसिस है, यस। MSH करता है, यस। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, यस। प्रोलैक्टिन को करता है, बट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? नहीं करता है। अब आ जाओ वापिस से क्वेश्चन के ऊपर, इसको नोट डाउन कर लो। सो द आंसर इज कि ये नहीं होगा। देखो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि प्रोलैक्टिन को करता है, कौन करता है? एंटीरियर बताया मैंने अभी। तो ये भी सही स्टेटमेंट थी, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ABC आ रहा है आपका, तो ABC आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।